अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं जी। इजी सोल्यूशन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपने अपनी असाइनमेंट 5 डेट से पहले पहले सबमिट करवा लेनी है। और मोर इम्पोर्टेंटली आपकी असाइनमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले जो हमसे पेड असाइनमेंट करवाना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपने 8 जो बाइनरी नंबर्स है ना, आपने इनको कन्वर्ट करना है आस्की कोड के अंदर। ये जो आस्की है इसका क्या मतलब होता है, ये आपका मिड टर्म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। आपने इस असाइनमेंट को ना सिर्फ अपनी असाइनमेंट के तौर पे समझना, बल्कि आपने इसको मिड टर्म के हवाले से भी, अपने पेपर्स के कॉन्सेप्ट के हवाले से भी आपने गाइडलाइंस जो है इससे लेनी है। आस्की हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को। देखें, आपके पास ये सारा जो वर्ड था, ये 01 की फॉर्म में बिट्स जो थी ये सब इकट्ठी थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको 8 बिट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमने 8 बिट्स की फॉर्म में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो देखिए जो पहला ना, इसको ये कैपिटल यू करेंगे। तो कैपिटल यू मींस यानी इस बिट का जवाब है कैपिटल यू पे दोबारा 0110 को आप करेंगे तो ये एन आएगा, फिर IOTY। तो आपका जो फुल वर्ड बनेगा ना वो ये बनेगा UNITY। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको पता लग जाए। ये वाला वर्ड आपके लिए बनेगा कैपिटल यू के साथ यूनिटी। ठीक है, इसका ये पहचान या इसका ये टोटल वर्ड ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने स्मॉलेस्ट जो नेम्स हैं, आपने क्या करना है, आपने राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। आपने जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी आपने वो राइट करना है। ठीक है, इसको करने से पहले आपने ये देख लेना है, ये आपके ना हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा। देखें, ये आपका टेबल है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है ना, वो हमारे पास एलिमेंट होता है 0 और 1। यानी कि आप ये कहते हैं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो 1 बिट्स है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि 0 और 1 ये कितनी बिट्स हैं। देखिए, 0 और 1 ये 2 बिट्स हैं। 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। अब इसके कम्बिनेशन आगे होते हैं ना, जिस तरह देखें 0 0 1 1। अब आपको पेपर में आता है ये कितनी बिट्स हैं, तो देखिए ये 4 बिट्स हैं। तो जो 1 बिट है ना सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। जो 1 बाइट होता है ये बराबर होता है 8 बिट्स के। 1 किलो बाइट जिसको हम KBs कहते हैं, ये बराबर होता है 1024 बाइट्स के। इस तरह 1 MB यानी मेगा बाइट, ये हमारे पास बराबर होता है जनाब 1024 KBs के। इसी तरह से 1 गीगाबाइट ये 1024 MBs के, और 1 टेराबाइट 1024 GBs के। आपने क्या करना है, आपने सिंपल कन्वर्ट करना है। सिंपल आपने इसी स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रखना और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आपने चीज़ों को मल्टीप्लाई करते जाना है अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट। नाउ लेट्स मूव। देखिए 5 बाइट्स को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो ये बराबर आ जाएगा 40 बिट्स के। राइट, उसके आगे आप चले तो 10 किलो बाइट, तो 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 1024 के साथ, तो ये 10,240 आ जाएगा। इस तरह 15 मेगाबाइट्स यानी 15 MBs को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 1024 के साथ अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड साइज। देखें इसके साथ सिंपल आपने मल्टीप्लाई करते जाना, आपके पास जवाब आता जाएगा। इस तरह 20 गीगाबाइट्स। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि आप गीगाबाइट्स है ना, तो आप इसको MBs में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गीगाबाइट MB यानी आपने यहाँ पे MBs लिखना है, नॉट गीगाबाइट, जो कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MBs के। लाइक द सेम 15 MBs बराबर होते हैं 1024 KBs के। तो 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 1024 के साथ, तो आंसर आएगा 15,360। इस तरह जो 5 टेराबाइट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1024 का, तो आपके पास जवाब आएगा 5120। ठीक है, तो ये आपने सिंपल सा जो है वो कैलकुलेशन में आपको एक दफ़ा करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर। हम टेराबाइट वाली कर लेते हैं। 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है जनाब, सिंपल काम करना है आपने 1024 के साथ। देखिए सिंपल, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, तो आप इसको प्रेस कर देंगे 5120। ये आपके पास मेनली जवाब आ जाएगा, और आपने साथ GBs लिख देना। GB क्यों, क्योंकि ये GBs के बराबर होता है। उसके आगे आप आए तो आपको यहाँ पे एक गेट दिया गया है। यहाँ पे गेट को समझाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये वाला जो गेट है ना, इसको हम कहते हैं एंड गेट। ये आपका तस्वीर, ये इस तरह की शक्ल आपको पेपर में पूछती है और आपसे कहते हैं बताएं कौन सा गेट है, तो आपने इसको याद रखना, ये एंड होता है। इसको आप कहते हैं और गेट, और ये जो जिसके आगे ये नोक बनी होती है इसको हम कहते हैं नोट गेट। ठीक है, पेपर के हवाले से इसको मैं गाइड कर रहा हूँ, पेपर के हवाले से भी आपने इसको याद रखना है। अब देखें, ये A B C D ये सब गेट्स एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड हैं।
ठीक है। आफ्टर कनेक्टेड आपने ये बताना है कि कौन सी डायग्राम के साथ जो इनपुट 1 जनरेट होगा। अच्छा, ये बात करने से पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जो एंड गेट है ना, इसमें दोनों इनपुट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। जो और गेट है, अगर इसमें इनपुट एक भी ट्रू होता है तो आपका आंसर ट्रू आता है। जिस तरह जूनियर क्लासेस में आपके पास लिखा जाता है राइट एन एप्लीकेशन और राइट अ स्टोरी। अब आप दोनों में से कोई एक चीज़ भी अटेम्प्ट करते थे तो आपके पास आंसर जो है ये आपको पूरे नंबर दे दिए जाते थे। तो इसी तरह से सेम लाइक द सेम कॉन्सेप्ट हेयर कि एंड के अंदर जिस तरह मैं एक लड़का हूँ और मैं 40 किलो का वेट उठा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से यानी लड़का ज़रूरी है, शर्त है कि लड़का हो तो 40 किलो का वेट है या इससे ज़्यादा को उठा सकता है। तो लड़की 40 किलो का वेट नहीं उठा सकती है। एक जनरल या एक मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा, एक जनरल बात एग्जाम्पल समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये एक मेन बात आपको पता लगी, तो और के लिए दोनों चीज़ों का ट्रू होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो नोट है उसमें ये यूनरी ऑपरेटर है, और जो और ये बाइनरी है, बाकी सब यूनरी है। आपने इसमें बताना है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें जो एंड है ना ए, इसके ऊपर 1 जनरेट होगा, ठीक है। यानी ये जो है वो आउटपुट 1 जनरेट करेगा। इस तरह जो बी है ये भी आउटपुट आपका 1 जनरेट करेगा। लेकिन जो सी है, देखिए ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये नोट के साथ कनेक्टेड है और आगे दोबारा उसने एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास 0 जनरेट करेगा। लाइक दैट सेम डी भी इसके साथ कनेक्टेड है तो ये भी आपके पास 0 जनरेट करेगा। सेम लाइक देखिए आगे ई है। अब ई और एफ देखिए यहाँ पे आप चेकआउट करें तो ये एक सिंपल गेट के साथ कनेक्टेड है, दोनों 1 1 जनरेट कर देंगे, ठीक है। देखिए 1 1। अब जो नोट के साथ कनेक्टेड है वो दोनों दोबारा से 0 0 जनरेट कर रही हैं, क्योंकि वो नोट 1 आएगा। तो नोट 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट है 0, क्योंकि बाइनरी के अंदर दो ही फॉर्म्स हो सकते हैं। देखिए मैं आपसे कहता हूँ 1, तो मैं अगर आपसे कहूँ ना नोट 1, तो नोट 1 का मतलब क्या है कि दो ही नंबर हैं, तो इसका मतलब है ये बराबर है 0 के। तो ये नोट का ऑपरेटर है या ये नोट का साइन है। और अगर मैं आपसे कहूँ नोट 0, तो किसके बराबर है ये 1 के बराबर है, क्योंकि बाइनरी का मतलब दो वैल्यूज या दो डिजिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसको कन्वर्ट करना और इस तरह से आपने इसको लिखना है। आपकी मर्जी है, आप इस जो है वो गेट को बनाएं या आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट थी, आसान असाइनमेंट थी, मुश्किल नहीं थी। आपने इसको वर्ड की फॉर्म में पेस्ट करवाना है, आपने इसको पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। और ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से एज वेल एज आपके क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब यकीन रखूंगा कि आप इस चीज़ को इंशाल्लाह अपने पेपर के हवाले से, मिड टर्म के हवाले से भी गाइड जो है वो इस चीज़ की ले लेंगे। एक और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुझसे यहाँ पे क्वेश्चनिंग करते हैं, इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, स्पेशली जो CS 101 के स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोगों ने अपने वीडियोस को वॉच करना है तो आपका क्विज आपके वीडियो एलएमएस के ऊपर आएगा, वरना आपका क्विज आपके एलएमएस के ऊपर अपलोड नहीं किया जाएगा। मोस्टली ये CS 101 के जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आपका क्विज जो है ओपन तभी होगा जब आपने अपने तमाम वीडियो लेक्चर्स को वॉच किया गया होगा। अदरवाइज वॉच किया होगा, अगर आप वॉच नहीं करेंगे तो आपको जो है वो क्विज का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और इसको याद भी रखेंगे। थैंक यू सो मच। आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।